भारत की जानी मानी कंपनी जॉय ई बाइक। पेट्रोल से छुटकारा। भारत की सबसे मजबूत बाइक लकी मोटरकॉर्प। एमपीईजी ऑफिस के गेट के सामने, जबलपुर नाका, दमोह। नमस्कार, मैं संजय सरवरे और आप देख रहे हैं लकी डीसीएन न्यूज़। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों। भगवान श्री परशुराम के जन्मोत्सव की दमोह में धूम। फर्जी सिम बेचने वाले 2 आरोपी गिरफ्तार। अक्षय तृतीया के पावन अवसर पर देवश्री जागेश्वरनाथ धाम में लगा भक्तों का मेला। अक्षय तृतीया पर निभाई गई दमोह बुदेलखंड की प्राचीन गुड्डा गुड़िया के विवाह की परंपरा। दमोह जिले के हटा पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। फर्जी सिम बेचने वालों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है। 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भी पहुंचा दिया गया है। बताया जाता है साइबर सेल भोपाल के द्वारा फर्जी सिम बेचने वालों के विरुद्ध काफी बड़ी कार्रवाई संचालित की जा रही है। पूरे प्रदेश में ये कार्रवाई एक साथ की जा रही है। हम आपको बता दें कि 1204 फर्जी सिम कार्ड सक्रिय पाए गए हैं, जिसके आधार पर अलग अलग स्थानों पर छापेमार कार्रवाई की जा रही है। हटा में मोंटी उर्फ भरत तंतवाय एवं रजनीश अहरवाल को पकड़ा गया है, जिनके द्वारा आधार कार्ड का कूट रचित तरीके से उपयोग कर उन पर अपनी फोटो लगाकर फर्जी सिम कार्ड जारी किए गए हैं। प्राप्त साक्ष्यों, सीएफ रिपोर्ट एवं गवाहों के कथनों के आधार पर यह स्पष्ट हुआ कि भरत उर्फ मोंटी तंतवाय पिता देवी सिंह तंतवाय निवासी कमला नेहरू वार्ड हटा, रजनीश अहरवाल पिता परसराम अहरवाल निवासी ग्राम कुलुआ थाना हटा जिला दमोह के द्वारा कस्टमर के वास्तविक दस्तावेज आधार कार्ड का दुरुपयोग कर स्वयं की फोटो लगाकर विभिन्न नामों से सिम कार्ड जारी किए गए, जिसके बाद उनके विरुद्ध धारा 419, 468, 471, 34 एवं आईटी एक्ट की धारा 66C के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया है। क्या संपूर्ण मामला है, क्या हुआ है, आइए जान लेते हैं हटा थाना प्रभारी सुधीर कुमार बेगी से। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय दमोह श्री श्रुतकीर्ति संबंधी और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय श्री सुजीत भदौरिया और एसडीओपी महोदय हटा श्री सौरभ त्रिपाठी के मार्गदर्शन में 2 फर्जी सिम का कारोबार बेचने और बेचने वालों के विरुद्ध को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस मुख्यालय भोपाल राज्य साइबर सेल द्वारा एक अभियान चलाया जा रहा है, ऑपरेशन फेस। इसके द्वारा श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय दमोह द्वारा एक टीम गठित की गई थी, जिस टीम में हमें भोपाल से 1204 लोगों के मोबाइल नंबर प्राप्त हुए थे, जिसमें कुछ लोग थाना के थे, जिसमें उस टीम में मुझे भी रखा गया था। और मेरे द्वारा साइबर सेल दमोह के लिए पत्र लेख किया गया था और जो नंबर प्राप्त हुए थे उनकी कैफ मांगी गई थी, जिसमें से मुझे करीब अभी 30-32 कैफ प्राप्त हुई थी। जो 30-32 जो मुझे कैश प्राप्त हुई थी, उसमें मैंने प्रवीज राज दुबे और अखिलेश चौरसिया को थाना तलब कर उनको वो कैश के बारे में बताया। तो उन्होंने अपने कथनों में बताया था कि भरत उर्फ मोंटी तंतवाय और रजनीश अहरवाल द्वारा उनका आधार कार्ड लगाकर और उनके नाम की सिम जारी कराई गई थी, जबकि उस आधार जो सिम फार्म है उस पर फोटो भरत उर्फ मोंटी तंतवाय ने अपनी लगाई थी और रजनीश अहरवाल ने अपनी फोटो लगाई थी। ऐसे कई कैफ प्राप्त हुई हैं। ऐसा इन दोनों के द्वारा कई फार्मों में किया गया है कि आधार कार्ड इन्होंने दूसरे का लगाया है
नाम उनका लगा है लेकिन फोटो अपनी लगा दी। प्रथम दृष्टा आरोपियों के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 419, 468, 471 और 34, आईपीसी और आईटी एक्ट की धारा 66C के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया था। आरोपी भरत उर्फ मोंटी तंतवाय पिता देवी सिंह तंतवाय निवासी हटा और रजनीश अहरवाल पिता परशुराम अहरवाल निवासी कुलुआ थाना हटा को गिरफ्तार किया गया है, जिसे माननीय न्यायालय में पेश किया गया है। मामला अभी इन्वेस्टिगेशन में है। अन्य कैफ और अन्य आधार कार्डों की जांच की जा रही है और विवेचना के दौरान जो भी तथ्य और जिनके विरुद्ध भी अपराध सिद्ध पाया जाएगा उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हटा से भानु प्रताप सिंह की रिपोर्ट। अक्षय तृतीया के पावन अवसर पर श्री सिद्ध क्षेत्र जागेश्वरनाथ धाम बादकपुर भक्तों का मेला लगा। विशेष रूप से यहाँ पर हम आपको बता दें कि अभिषेक पूजन संपन्न कराया गया। काफी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद थे। भक्तों के द्वारा विशेष पूजन किया गया ताकि उन्हें विशेष रूप से इसका लाभ हो सके, क्योंकि हम आपको बता दें कि अक्षय तृतीया पर किया गया पुण्य कभी खत्म नहीं होता, जिसके चलते लोग अक्षय तृतीया पर विशेष प्रकार का हवन पूजन इत्यादि करते हैं। विशेष अनुष्ठान भी संपन्न होते हैं। आज सुबह से ही भक्तों की भारी भीड़ यहाँ पर देखी गई। आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पूजन कर रहे हैं, भगवान का अभिषेक कर रहे हैं। दूध दही घी शक्कर शहद आदि भगवान को चढ़ाए जा रहे हैं, भोग भी लगाया जा रहा है। भारी भीड़ यहाँ पर देखी गई। श्री जागेश्वरनाथ धाम 13वें ज्योतिर्लिंग के रूप में इनकी मान्यता है। लगातार स्वयंभू शिवलिंग होने के चलते काफी विशेष महत्व माना जाता है। आज के दिन लोगों के द्वारा विशेष पूजन यहाँ पर किया गया। भारी भीड़ भक्तों की देखी गई। पुलिस की चाक चौबंद व्यवस्था यहाँ पर नजर आई। चौकी प्रभारी राजेंद्र मिश्रा स्वयं यहाँ पर मौजूद रहे। अक्षय तृतीया के पावन अवसर पर यहाँ पर एक विशेष पूजन भी होता है। हम आपको बता दें कि 21 मटके यहाँ पर रखे जाते हैं, जिसमें विशेष प्रकार के नैवेद्य अर्पित किए जाते हैं और ये पूजन यहाँ पर संपन्न होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर पूजन चल रहा है। बुंदेलखंड में एक विशेष प्रकार की परंपरा है। अक्षय तृतीया पर गुड्डा गुड़िया की शादी कराई जाती है। बरिया के पेड़ के नीचे ये शादी संपन्न होती है। बड़ी संख्या में इसमें विशेष रूप से बच्चे हिस्सा लेते हैं। दमोह में अलग अलग स्थानों पर ये भीड़ नजर आ रही है। वहीं दमोह के घंटाघर पर लगातार अक्ति की पुतरा पुतरिया जिसे बुंदेलखंड में कहा जाता है, लगातार लोग लेते हुए नजर आए। ऐसा भी कहा जाता है कि जिसकी शादी नहीं होती अक्ति की दिन इन गुड्डा गुड़िया की शादी करने से उनके परिवार में खुशियां आती हैं, शादी हो जाती है। आइए जान लेते हैं किस तरह की बिक्री रही है। रेट चल रहा है, क्या रेट चल रहा है? 40-50 खरीदी हो रही इस बार नहीं हो रही? अरे कहाँ हो रही है? नहीं हो रहा है तो? नहीं हो रही कैसी क्या किराए की चल रही है इस बार, क्या है? तो अभी आए हैं आगे पे ठंडा चल खास नहीं इस बार क्या कम खरीदी हो रही है? कम खरीदी हो रही, घर घर बेचे आज बाजार में कोई ले रहा हूँ। अच्छा, बाजार में आइए देखा जनता देखा रही। देवश्री जटाशंकर धाम में विशेष प्रकार का पूजन किया गया। यहाँ पर हम आपको बता दें कि बड़ी संख्या में गुड्डा गुड़ियों की शादी भी की गई है।
और बढ़ चढ़कर लोगों ने इसका आनंद भी लिया। संजय सरवरिया, लकड़ी सी न्यूज़, दबाव। दमोह के फटेरा तालाब का हाल बेहाल है। चारों ओर गंदगी ही गंदगी नजर आती है। हम आपको बता दें कि चोई ने तालाब को घेर रखा है। यहाँ पर लगातार चोई बढ़ती चली जाती है। प्रशासन केवल त्योहारों के समय साफ करने का बीड़ा उठाता है, उसके बाद भूल जाता है, जिसके चलते देखिए आप पीछे तालाब की स्थिति क्या हो रही है। काफ़ी यहाँ पर चोई लगी हुई है। इसके अलावा अन्य पेड़ भी यहाँ पर हो गए हैं। कब तक सफाई होगी ये कहना मुश्किल है। अमृत योजना के अंतर्गत तालाब की सफाई होनी थी। लाखों रुपए का टेंडर भी है, लेकिन अब तक कुछ नहीं हुआ। तस्वीरें बता रही हैं कि किस तरह की व्यवस्था नगर पालिका की है। वैसे भी नगर पालिका कोई विशेष व्यवस्था करती नजर नहीं आती। संजय सरवरिया, लकड़ी सी न्यूज़, दबाव। दमोह में किन्नरों के मध्य हुआ विवाद लगातार गहराता चला गया। देर रात तक किन्नरों ने दमोह कोतवाली में धरना प्रदर्शन किया। एक गुट की एफआईआर होने के बाद दूसरे गुट की एफआईआर नहीं हो रही थी, जिसके बाद जमकर प्रदर्शन किया गया। दमोह नहीं बल्कि सागर और आसपास के जिले के किन्नर समाज के गुरु यहां पर पहुंचे। लगातार इनकी संख्या बढ़ती देख पुलिस के द्वारा बाद में कार्रवाई का उन्हें भरोसा दिया, लेकिन वह पुलिस पर भरोसा करने के लिए तैयार नहीं थे। बाद में एफआईआर दर्ज की गई, तब जाकर मामला शांत हुआ। क्या कहना है किन्नर समाज के लोगों का, आइए आपको सुनाते हैं। लोगों के संज्ञान में होगा ऑलरेडी कि ये चल रहा है, कि इतना ये जो चल रहा है किन्नर विवाद, जो कुछ जिहादी किन्नरों द्वारा यहाँ पर जो गुड़िया ठाकुर है, गुड़िया महामंडलेश्वर, उनके चेले के साथ में मारपीट की गई है और बाल काट दिए गए। बहुत ज़्यादा आप देख रहे हैं किडनैपिंग की गई है। तो मुझे लगता है ये बहुत गंभीर मामला है। और इसी के संदर्भ में हमारे एफआईआर हो चुकी है कल। अभी ये सारी चीज़ें जो हैं बहुत जो है गंदे तरीके से और बहुत अभद्र व्यवहार किया गया उसके साथ में, तो पूरा पुलिस विवेचना कर रही है। और मुझे लगता है कि बहुत जल्दी ये मामले का जो है हम कोर्ट में पेश करवा के और इसका जितना जल्दी हो सके निराकरण करवाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पे शांति भंग की जा रही है जिहादी किन्नरों द्वारा। इस पर कार्रवाई करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। शासन प्रशासन और यहाँ पर शासन प्रशासन जो है सपोर्ट कर रहे हैं, जो उनका काम है विवेचना जारी है। और कुछ जो जिहादी किन्नर जो तथाकथित सागर के किन्नर हैं, मुझे लगता है कि उन पर भी कड़ी कार्रवाई करना बहुत जरूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं शांति भंग कर रहे हैं और धर्म की आड़ में ये अपनी गद्दी की लड़ाई लड़कर दूसरा एक रूप देकर पूरा प्रदेश की शांति भंग कर रहे हैं। तो ऐसे किन्नरों पर भी कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। मैं शासन प्रशासन से निवेदन करती हूँ कि जितना जल्दी हो सके ऐसे किन्नरों की जो गंदी मानसिकता जो पूरा शांति भंग कर रहे हैं धर्म के नाम पर और जिहाद फैला रहे हैं, इन लोगों को कड़ी से कड़ी कार्रवाई करी जाए। हमें जगत गुरु संजना माँ किन्नर अखाड़े से हूँ और ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड की सदस्य हूँ। और वर्तमान में अभी हमारा जो चल रहा है किन्नरों को लेके कि घर वापसी, इसी के उसमें हम लोग काम कर रहे हैं। हमारा पूरा लाल चटाई जो है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जिस तरीके से किन्नरों पर अत्याचार हो रहा है इसको रोक सकें, और जो भी उनके साथ शोषण हो रहा है फिजिकली मेंटली उसको लेकर। और किन्नर अखाड़ा जो है हमारा और वैष्णव किन्नर अखाड़ा, वो सब जो है एक धर्म के और सामाजिक कार्यों में सक्रिय है। स्लोगन है कि जो किन्नरों के साथ में अत्याचार हो रहा है, जैसे कि आप देख रहे हो, ऐसे जो आपराधिक और असामाजिक तत्व किन्नर हैं उन पर हम कार्रवाई कर सकें शासन प्रशासन के साथ। जय। इन लोगों ने मारा पीटा, उसको घर से उठा लिया, किराए से रहता था। है तो 12-24 घंटा हो गए जब से इसको किडनैप करे हैं और इसको इतना मारा हद से ज्यादा मारा है। साथ पिंकी, इन लोगों ने दो तीन औरतें थी और 2-3-4 गुंडे, ये लोग गुंडे ही मवाली हैं। ये हम लोगों के साथ धमकियां भी देते और हमें जिसको चाकू मारी ना पिंकी ने और इरशाद ने, उस लड़के ने बताया कि आशा तुम्हें भी टारगेट कर रहे थे, कल जेलो तुम जाके तो बच गई हो, न था तुम्हें तो इस पार्ट पे मारते। ये लोग
हमें खतरा है, हमारे इनको जो हमारे दमों में है ग्रुप किन्नरों का, हम लोगों को सबको खतरा है ना। अगर हम लोगों को कुछ होता है तो उसकी जवाबदार पिंकी इरशाद, हम लोगों की मोहन यादव जी से निवेदन करती हूँ मैं, बार बार 1000 बार निवेदन करती, हम लोगों को बचाओ, हम लोग सनातनी किन्नर हैं, हम लोगों को बचाइए, इन जहादियों से बचाइए। जे लोग हम लोगों को बहुत धमकियाँ देते हैं और इनके साथ और भी 2-4 किन्नर हैंगे जो मौजूद ही हैं, वो किन्नर जो और भी हैंगे। आपको धमकी किसने दी? हमको धमकी पिंकी इरशाद और बहार। पिंकी इरशाद बहार? हाँ। आपके पास कोई प्रूफ है? जो सब लोग हमें धमकी देते हैं। नहीं तो आपके पास कोई रानी, अच्छा बहार नहीं, रानी वो सागर में आज दिन में आई भी थी। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज दमोह। सर्व ब्राह्मण समाज दमोह के द्वारा दमोह के सिविल वार्ड के श्री शिव पार्वती मंदिर से भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। भगवान श्री परशुराम के जन्मोत्सव पर सुबह से ही कार्यक्रम प्रारंभ हुए, जहां दमोह के सर्किट हाउस पर सुबह से पूजा अर्चना की गई। वहीं शाम को एक भव्य शोभा यात्रा भी निकाली गई। विप्र बंधुओं के द्वारा ये संपूर्ण शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। उल्लास, उमंग, आस्था और विश्वास के साथ भगवान श्री परशुराम का जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया गया। 24 से अधिक स्थानों पर विशेष रूप से स्वागत किया गया। जगह जगह स्वागत सत्कार की परंपरा दमोह की पुरानी है और इस बार कुछ खास नजर आई। लोगों के द्वारा मिष्ठान बांटे गए, फूलों की बारिश की गई, पानी, शरबत सहित पेय पदार्थों की विशेष व्यवस्था यहाँ पर नजर आई। विशेष झांकियां सजाई गई थी। महिला वर्ग भी बढ़ चढ़कर इसमें शामिल हुआ। काफी बड़ी संख्या में मित्रबंधुओं की उपस्थिति ये दर्शाती कि इस बार कुछ विशेष उत्साह के साथ श्री परशुराम भगवान का जन्मोत्सव गाँव में मनाया गया है।
आइए हम आपको ले चलते हैं शोभा यात्रा में।
समाचारों पर फिर से। भगवान श्री परशुराम के जन्मोत्सव की दमोह में धूम। फर्जी सिम बेचने वाले 2 आरोपी गिरफ्तार। अक्षय तृतीया के पावन अवसर पर देवश्री जागेश्वरनाथ धाम में लगा भक्तों का मेला। अक्षय तृतीया पर निभाई गई दमोह बुदेलखंड की प्राचीन गुड्डा गुड़िया के विवाह की परंपरा। ये थी अभी तक की कुछ खास खबरें। अगला न्यूज बुलेटिन लेकर हम पुनः हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। भारत की जानी मानी कंपनी जॉय ई बाइक पेट्रोल से छुटकारा, भारत की सबसे मजबूत बाइक लकी मोटरकॉर्प एमपीईजी ऑफिस के गेट के सामने जबलपुर नाका दमोह।